भगवान माखन क्यों चुराते? जिसके यहां 9 लाख गैया है उसको माखन चुराने की जरूरत है? जो सृष्टि का जगत नियंता कारक है उसको माखन चुराने की जरूरत है? भगवान माखन नहीं चुराते हैं। भगवान माखन चुराने घर किसी के नहीं जाते। भगवान की भक्त गोपियां जब भगवान को बुलाती हैं तो बहाने से माखन चुराने जाते हैं, वो तो दर्शन देने जाते हैं। भक्त जब भी भगवान को पुकारता है भगवान जरूर आते हैं, कोई ना कोई बहाना माध्यम बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप भगवान को पुकारो तो भगवान आपके आगे शंख चक्र और गदा लेके, जैसा आप फिल्मों में देखते हो ऐसे आप प्रकट हो जाए। ना जी ना, कभी किसी मददगार के रूप में, कभी किसी सहायक के रूप में, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी शिष्य के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में। जीवन के हर क्षण में भगवान आपके साथ हैं और आप भगवान को पहचान नहीं पाते। उसका कारण है हम श्रवण करना भूल गए। भगवान को जानना है तो 5 इंद्रियों से जाना जाता है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। लेकिन इनमें से भी 2 प्रमुख हैं, आंख और कान। पर शास्त्र कहता है आंख भी धोखा दे सकती है। क्यों? आंख से ना तो बहुत दूर का देखा जा सकता है और ना तो बहुत पास का। आप यहां से बैठे बैठे मुंबई नहीं देख सकते और आप यहां से बैठे बैठे नाक के नीचे भी नहीं देख सकते। ये आंख की धोखाधड़ी है। पर कान जो कर्ण इंद्रिय है, ये सच्ची इंद्रिय है। यहां से भगवान का प्रवेश करो। जब आप जीवन में श्रवण की आदत डालोगे तो श्रवण मंगलम, वो श्रवण आपका मंगल करेगा। हम भगवान को सुनना नहीं चाह रहे। भगवान को बिना सुने उनकी पहचान करना बड़ी मुश्किल है। एक पुजारी जी थे, तो मंदिर था, वहां पे पुजारी जी पूजा करते थे। तो पूजा करते करते एक दिन भोग लगता था, तो पुजारी जी पैकेट लेते थे लड्डू के और ठाकुर जी को ऐसे दिखाया और अंदर लिए चले गए, फिर दिखाया फिर अंदर लिए चले गए। तो एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले भाई पुजारी जी क्या करते हो, कम से कम 10 मिनट तो मेरे पास रख दिया करो। तो पुजारी जी ने कहा भगवान आप कौन सा खा लोगे? भगवान ने कहा ये तो बिल्कुल सही। अच्छा, भगवान अगर खाते होते तो ये इतना भोग प्रसाद लगता भी नहीं होता। आज जो ये 5-5 क्विंटल का भोग लगता, मान लो भगवान कहते लाओ सब हम खाएंगे, 20 वाली नोट निकलती, फिर नाची ना ज्यादा मत रखना, भगवान तो सब खा जाएंगे। वो हमें रिटर्न मिलता, हम इसलिए अपनी व्यवस्थाओं के लिए भोग लगाते। तो पुजारी जी से कहा ठीक है मैं खाता नहीं हूं, पर गंधग्राही जनार्दना, सुगंध तो लेता हूं, कम से कम 10 मिनट रख दिया करो। पुजारी ने कहा नहीं, आप तो बस देख लो, हम पाएंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा करोगे बार बार तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल जाएंगे, बोले पुजारी ने कहा ठीक है सरकार, हम आपकी मूर्ति से काम चला लेंगे, आप निकल जाओ। एक दिन भगवान को क्रोध आया तो भगवान मूर्ति से निकल के बाहर पहुंच गए और बाहर जो लाइन लगी थी भक्तों से कहा भक्तों मैं भगवान हूं, लाओ भोग मैं पाऊंगा। अब भक्त तो कलयुग वाले पढ़े लिखे, बोले क्या प्रमाण है कि तुम भगवान हो? आजकल का जो लिसनर है, जो यंगस्टर है, वो हर चीज में प्रूफ मांगता है, क्या प्रमाण है? एक बालक तो हमसे पूछ रहा था महाराज जी भगवान को हम क्यों भजे? और उसका क्वेश्चन करना जायज है, क्योंकि उसको जानकारी मिलेगी तब ना वो भगवान से जुड़ेगा। और ये प्रश्न केवल उस बच्चे का नहीं है, मुझे लगता है टीवी पर बैठे सभी श्रोताओं का ये प्रश्न है कि भगवान को क्यों भजें? रीजन क्या है? खिलाने वाले माता पिता, कमाने वाला मैं, बीमार होता हूं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, रोटी चाहिए होती तो कमाई करते हैं, फिर उसमें भगवान का रोल क्या है? भगवान को क्यों भजे? तो उसके 3 प्रमाण मैं आपको देता हूं भगवान को क्यों भजे। माय डियर, आई नीड योर अटेंशन, ओनली 5 मिनट्स। बहुत ध्यान दे करके सुनो, भगवान को क्यों भजे। और मैं कोई आदि जमाने की बात नहीं बताऊंगा कि हमको ये वो इसलिए भगवान को भजे, भगवान ये कर देंगे, ना ना, एकदम क्लियर। भगवान को भजने के 3 कारण।
पहला कारण ये है कि विज्ञान भी कहती है कि हमारा शरीर 5 चीजों से बनता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। मिट्टी, जल, वायु, यही तो साइंस कहती है। जब व्यक्ति मरता है तो वायु वायु में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है। तो 5 चीजों से व्यक्ति बना है और ये पांचों का स्वामी भगवान है। आप भगवान शब्द पर ध्यान दीजिए। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। भगवान तो वो पंच तत्वों का स्वामी है। उसने मुझे बनाया है, वो मेरा स्वामी और मैं उसका सेवक। पहला तो कारण ये है कि अपने स्वामी को हर कोई भजता है, इसलिए भजो। अब आप कहोगे मैं कैसे मान लूं कि मुझे भगवान ने बनाया? तो आप 2 + 2 4 कैसे मान लेते हैं? आपसे पूछा जाए 2 + 2 4 कैसे, तो आप बताओगे कि मैंने अपने टीचर से सुना। उनसे पूछा जाए तो वो बोलेंगे उन्होंने अपने टीचर से सुना। ऐसे तो 2 + 2 4 सुना। तो जब आप टीचर की ये बात मान सकते हो 2 + 2 4, तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, उनकी भी बात आपको माननी पड़ेगी। इसलिए पहला कारण वो आपका सेवक है। दूसरा कारण, हम किसके आगे नतमस्तक होते हैं? जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना? हम किसको प्रणाम करते हैं? जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है। भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा है हम उसके आगे नमन करते हैं, ज्यादा धनवान है हम उसके आगे नमन करते हैं, जो ज्यादा पावरफुल है हम उसके आगे नमन करते हैं। भगवान भी आपसे कई हजार गुना गुणों में श्रेष्ठ है। उसका पेशेंस लेवल देखिए आप, धैर्य उसके जीवन में कैसा है। रात्रि को समाचार मिलता है राम को कि राम सुबह तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, और जैसे सुबह होती है पता चलता है राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाओ। फिर भी राम ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल धैर्य को नहीं छोड़ते। जिस कृष्ण के बारे में, जिस कृष्ण से हम बड़ी बड़ी विनतियां करते हैं, उस कृष्ण के जीवन चरित्र को उठा करके देखो, कितने संकट आए। 6 दिन का बच्चा और मर्डर करने की भावना से पूतना आ गई, माँ बाप छूट गए, जीवन में हर चीज छूट गई। उसके बाद भी वो मुस्कुराता है। बोलो धैर्य में तुमसे वो बड़ा है कि नहीं है? मेरा कृष्ण ईमानदार कितना है। सेमंतक मणि की कथा आती है ना, आपने सुना होगा। भागवत जी में कथा आती है सत्राजित के प्रसंग में। वो मणि ठाकुर जी को मिली तो सबसे पहले ले जाकर के ठाकुर जी ने किसको दी? सत्राजित को। ये लो आप अपनी मणि रखो। ऐसे कुछ आइटम आपको मिल जाता कि उस मणि का प्रभाव था 8 बार सोना बनाती थी। हाँ, आपको ऐसी मणि मिल जाए कि 8 क्विंटल सोना रोज बनाए। हाँ, ऐसी मणि आपको मिल जाए तो महाराज बोलो तो वीजा लगा के विदेश भाग जाएगा। कौन रहे इंडिया में? पहले के समय में और अब के समय में यही अंतर है। पहले लोग पाप की कमाई तो छोड़ो, जो पापी आदमी होता था उससे भी दूर रहते थे। कहते थे भैया पाप की कमाई नहीं खाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आज का आदमी ऐसा हो गया है, इतनी प्रवचन सुनता है, इतना सत्संग सुनता है, और अभी यहीं पर 10 करोड़ रुपए फेंक दिए जाएं और बोलते हैं पाप की कमाई है। बाढ़ में जाए प्रवचन, पहले तो करोड़ों उठाएगा, जल्दी बैंक में भरू। तो बाबाओं का काम तो कहना है। पहले इंसान पाप की कमाई से दूर रहता था, आज सिर्फ कमाई में पाप ही बचा है और कुछ नहीं बचा। 20% भी लोग नहीं है जो शुद्ध कमाई कमाते हो। माय डियर, मैं ये नहीं कहता कि व्यापार में आप ये सब न करो, पर व्यापार में केवल पाप का धन कमाओगे तो उस धन से कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी।